किसान भाइयों राम राम। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इस वीडियो को देखकर हिल जाओगे किसान भाइयों। और ये काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। आज मैं दो ऐसे ट्रैक्टर जो दोनों विदेशी हैं, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत सारे बोलते हैं कि यार ये दोनों ट्रैक्टर धमाल हैं, कमाल हैं। तो आज हम समझेंगे इन दोनों ट्रैक्टर की बारे में संपूर्ण जानकारी। उसके बाद में मैं इन दोनों ट्रैक्टरों की बुद्धि रिपोर्ट भी आपको दिखाने वाला हूं। तो आज किसान भाइयों सोने पे सुहागा है, तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने भी हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कमेंट के हिसाब से मैं आपका कमेंट पढूं और मैं आपके कमेंट का उत्तर दे सकूं, अगर कोई भी आपके अंदर प्रश्न है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के कमेंट हमें दिखते हैं, बाकी के दिखते नहीं किसान भाइयों। तो आपसे निवेदन है। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, और किसान भाइयों अंत तक रुकना। आज मैं आपको अंत में दोनों ट्रैक्टरों की बुद्धि रिपोर्ट बताने वाला हूं। तो बताऊं कौन से दोनों ट्रैक्टर हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। दोनों ट्रैक्टर हैं, एक जॉन डियर का 5210 गियर प्रो मॉडल 50 HP का ट्रैक्टर, और दूसरा है न्यू हॉलैंड का 3630 स्पेशल एडिशन A5 मॉडल। तो ये दोनों ट्रैक्टरों को मैं आज क्या बनूंगा, दोनों का कंपेयर करूंगा, और दोनों कंपेयर करने के बाद मैं दोनों की बुद्धि रिपोर्ट दिखाऊंगा। दोनों का मैं प्राइस भी आपको लास्ट बताऊंगा, कितने प्राइस तक ये ट्रैक्टर आपको मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो यहाँ पर किसान भाइयों मैं सबसे पहले, बहुत ही मेहनत लगी है भैया, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पेसिफिकेशन। तो एक तरफ हम लिखते हैं जॉन डियर गियर प्रो मॉडल, और एक तरफ हम लिखते हैं न्यू हॉलैंड का 3630 स्पेशल एडिशन A5 मॉडल। तो सबसे पहले हम दोनों के इंजन टाइप की बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जो हमारा ट्रैक्टर है जॉन डियर, इसके अंदर 3 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज इनलाइन FIP कूलेंट कूल्ड विथ ओवरफ्लो रिजर्वायर इंजन यहां पर किसान भाइयों लगाया गया है। ठीक है। यही अगर बात करें न्यू हॉलैंड 3630 की स्पेशल एडिशन के बारे में, तो यहां पर FPTS 8000 सीरीज का इंजन लगाया गया है। अब बहुत सारे हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं कि FPT क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, FPT का फुल फॉर्म होता है फिएट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी। फिएट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी। और ये जो इंजन आते हैं वो इवेको ग्रुप के अंदर आते हैं, इवेको ग्रुप। और इवेको ग्रुप किसके अंदर में आता है, न्यू हॉलैंड के अंदर आता है। ठीक है। तो न्यू हॉलैंड बहुत सारे बोलते हैं ना हमारे अंदर इवेको का इंजन लगा हुआ है, एक्चुअली वो FPT इंजन होते हैं, फिएट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी वाले इंजन होते हैं। और अगर इसके अंदर जो इंजन लगाया गया है किसान भाइयों ACE 8000, अब इसका मतलब क्या होता है, जो 8000 जो इंजन है ना, 8000 जो इंजन है ना, वो मेनली जो लगाया जाता है वो 2 प्रकार का इंजन होता है। 3 सिलेंडर का भी होता है, 4 सिलेंडर का भी होता है। और ये 2.9 लीटर डीजल इंजन भी होता है, और से लेकर 3.9 लीटर डीजल इंजन तक बनाया जाता है। नेचुरल एस्पिरेटेड टर्बोचार्ज इंजन दोनों इसके अंदर शामिल है किसान भाइयों। और मेनली ये ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर, जैसे आपने देखा होगा केस का जो अपना न्यू हॉलैंड है, उसकी केस कंपनी भी है, उसके और भी मशीनरी आती हैं, तो उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और ये इंजन जो है ना 1967 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो किसान भाइयों ये आज के बाद आप कंफ्यूज मत होना, जब भी आपसे कोई पूछे कि FPT क्या होता है, तो फिएट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी है, और S8000 जो मैंने आपको बताया, ये आप पूरा समझ लेना। इसके अलावा दोनों की HP की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जॉन डियर के अंदर 50 HP का ट्रैक्टर बताती है, वहीं न्यू हॉलैंड 49.5 HP का अपना ट्रैक्टर बताती है। अब दोनों के इंजन सीसी की बात कर लें, जहाँ पर जॉन डियर के अंदर आपको 2900 सीसी का इंजन मिलता है, वहीं आपको न्यू हॉलैंड के अंदर 2931 सीसी का इंजन मिलता है। RPM की बात कर लें तो यहाँ पर जॉन डियर के अंदर 2100 RPM रेटेड रहता है, वहीं न्यू हॉलैंड के अंदर भी 2100 RPM रेटेड रहता है। टॉर्क की बात कर लेते किसान भाइयों, तो कंपनी द्वारा जो बताया गया, अभी हम बुद्धि रिपोर्ट पे नहीं आए हैं, अभी हम केवल कंपनी ने जो बताई जानकारी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना
कि यहाँ कुछ और बताया और लास्ट में कुछ और होगा। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आप बुरी तरीके से कंफ्यूज होगे। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें, ठीक है। यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी कहती है कि 230 Nm का टॉर्क हमारा जॉन डियर ग्रैब प्रो मॉडल देगा 5210, और वहीं न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन A5 मॉडल भी क्या बोलता है कि हमारा ट्रैक्टर 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं पीडीओ पावर के बारे में। जो पीडीओ पावर HP में आता है, वहाँ पर बात करें यहाँ पर जॉन डियर के बारे में, तो जॉन डियर 42.8 HP का पीडीओ पावर देगा। वहीं बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड के बारे में, तो 46 HP का पीडीओ पावर देगा। ये दोनों कंपनी क्लेम करती हैं। पीडीओ आरपीएम की बात कर ले तो 540 इकोनॉमी 540 नॉर्मल पे ये दोनों काम करेंगे, चाहे वो न्यू हॉलैंड हो चाहे वो जॉन डियर हो। उसके बाद किसान भाइयों एसएफसी की बात करते हैं, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, कौन ट्रैक्टर ज़्यादा है और किसका कम है। तो अगर बात करें जॉन डियर 5210 के बारे में, तो यहाँ पर 270 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी आपका जॉन डियर देगा और 252 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी आपका न्यू हॉलैंड देगा। उसके अलावा दोनों के अंदर पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लच की बात कर लें तो जॉन डियर 5210 के अंदर आपको सिंगल क्लच मिलती है। वहीं बात करते हैं न्यू हॉलैंड 3630 के अंदर, तो डबल क्लच विथ इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर के साथ में आपको यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूटर दोनों ट्रैक्टरों के अंदर आपको मिल जाता है किसान भाइयों। यहाँ पर ट्रैक्टर की अब वेट की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 2110 kg का, मैं टू व्हील की बात कर रहा हूँ, या 2110 kg का आपका JD 5210 आता है। और न्यू हॉलैंड की बात करें तो 2195 kg का न्यू हॉलैंड आपका ट्रैक्टर आता है। इसके अलावा किसान भाइयों लिफ्टिंग क्षमता की बात कर ले तो यहाँ पर जो आपकी लिफ्टिंग क्षमता आती है वो 2000 kg की न्यू जॉन डियर के अंदर आती है। और अगर न्यू हॉलैंड के अंदर बात करें तो इसके अंदर सेंसोमैटिक 24 हाइड्रोलिक 1700/2000 kg दोनों की लिफ्टिंग क्षमता यहाँ पर मिल जाती है। एक्सेल जॉन डियर के अंदर शायद AP साइकिल रिडक्शन के एक्सेल दे रखे हैं, लेकिन अगर न्यू हॉलैंड की बात करा जाए तो यहाँ पर आउटबोर्ड रिडक्शन के एक्सेल दे के रखे हैं। लिफ्टोमेटिक स्विच क्या 5210 के अंदर है? तो बिल्कुल नहीं है, लिफ्टोमेटिक स्विच नहीं दिया गया है। जो लिफ्टिंग को आप दबा दो और वो सेट बनी रहे तो वो स्विच नहीं दिया है। वहीं अगर बात करें न्यू हॉलैंड के अंदर, तो न्यू हॉलैंड के अंदर 3630 के अंदर वो लिफ्टोमेटिक स्विच मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। फ्यूल टैंक की बात कर लें तो जॉन डियर के अंदर जहां 68 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं न्यू हॉलैंड के अंदर 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो किसान भाइयों ये इसकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं थी। आई थिंक मैंने सारी विशेषताएं आपकी कवर की हैं जो ट्रैक्टर के लिए चाहिए। अब उसके साथ आपको क्या तड़का चाहिए? अब आप चाहेंगे यार कि तिवारी जी बुधनी रिपोर्ट तो बता दो भैया, क्योंकि बिना बुधनी रिपोर्ट के हमारे को मज़ा आने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों बुधनी रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन डियर के अंदर। जैसा मैंने बताया कि कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला हमारा ट्रैक्टर 31.5 किलोवाट का पीडीओ पावर देगा। अगर 31.5 किलोवाट को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 42.2 HP का पीडीओ पावर कंपनी बता रही है। जैसा वहां पे 8 है तो इनका थोड़ा सा आगे पीछे पॉइंट रहते हैं, 3 4 के बाद भी कुछ टर्म्स ये लोग लेते हैं। बाकी जब कंपनी ने टेस्टिंग किया, किसने टेस्टिंग किया बोलो? बुधनी ने। बुधनी फिर बता दूं, बुधनी एक भारत सरकार द्वारा भारतीय संस्थान है, सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी है, अनुसंधान है, जहां पर हर ट्रैक्टर की रिपोर्ट होती है, टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, क्या क्या काम कर रहा है, तो उसके पर्पज से हम बना रहे हैं। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 40.8 HP का पीटीओ पावर निकल के आया। किसके अंदर किसान भाइयों? बोलो बोलो, जॉन डियर 5210 के अंदर। वहीं न्यू हॉलैंड की बात कर ले तो यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला? 46 HP का पीटीओ पावर बोला था, ठीक है। लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 32.7 किलोवाट का निकल के आया। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 43.8 HP का पीटीओ पावर निकल के आया। 43.8 HP का पीटीओ पावर निकल के आया किसान भाइयों। तो ये ध्यान नोट कर लें बात। उसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं एसएफसी के बारे में। तो जहां कंपनी ने 270 बताया था जॉन डियर के अंदर,
लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 279 निकल के आया, 279 निकल के आया ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी निकल के आया, मतलब थोड़ा सा बढ़ के निकल के आया। वही बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड का 252 बताया था कंपनी ने, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 258 निकल के आया, ठीक है, ग्राम पर किलोवाट आवर का। अब हम बात करते हैं मेन जो टॉर्क है, टॉर्क यहाँ पर किसान भाइयों 230 Nm का टॉर्क कंपनी ने बताया था दोनों ट्रैक्टरों के अंदर, लेकिन जॉन डियर की जब टेस्टिंग हुई तो 195.2 Nm का टॉर्क निकल के आया, 195.2 Nm का टॉर्क निकल के आया जॉन डियर 5210 के अंदर। वहीं न्यू हॉलैंड के अंदर बात करी जाए तो 216 Nm का टॉर्क निकल के आया, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने आप में काफ़ी अच्छा है और अपने आप में काफ़ी तगड़ा है। और अगर बात करें बैकअप टॉर्क के बारे में तो यहाँ पर जॉन डियर के अंदर किसान भाइयों 42.1% का बैकअप टॉर्क निकल के आया, वहीं न्यू हॉलैंड के अंदर 46.3% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। तो किसान भाइयों ये दोनों की बुधनी रिपोर्ट भी थी। अब इसका कंक्लूजन मैं क्या निकालूंगा, लेकिन वो बताऊंगा प्राइसिंग के बाद में। जहां बात करें जॉन डियर के बारे में तो 8,35,000 से लेकर 9,20,000 तक ये ट्रैक्टर मिलता है, आसपास आपको मिलता है। वहीं न्यू हॉलैंड का 3630 स्पेशल एडिशन A5 मॉडल आपको 8.5 लाख से लेकर 9,10,000 तक आपको ये ट्रैक्टर मिल जाता है। तो प्राइसिंग में भी 10-20 हज़ार का फ़र्क है, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों को फीचर कंपेयर किया जाए, दोनों की ताकत देखी जाए, तो मेरा जो कंक्लूजन है किसान भाइयों, मुझे यहाँ पर दोनों में से न्यू हॉलैंड का पलड़ा भारी लगा। तो बस किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।